चुके हैं आपके साथ। आपके प्यार का, आपके अप्रिसिएशन का, अफेक्शन का बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम आदाब, वेरी गुड वाली संडे मॉर्निंग। मैं हूं नाज़िया, आपके साथ शो स्टार्ट हो चुका है। हैशटैग फिल्मी है, आप सुन रहे हैं FM 107 पर दिल से देसी। तो पता है आज हुआ क्या? आज ये हुआ कि मैंने अपने मोबाइल से अपने ही नंबर को डायल किया तो उधर से आवाज आई, द नंबर यू हैव कॉल्ड इज बिजी। किसी ने क्या खूब कहा है, औरों से मिलने में दुनिया मस्त है, लेकिन खुद से मिलने के लिए सारी लाइनें व्यस्त हैं। कोई नहीं देगा आपका साथ यहाँ आपको गिरना भी खुद है, संभलना भी खुद है और आगे बढ़ना भी खुद है। हो सकता है जो तुम्हारे पास हो तुम्हें लगता हो कि तुम्हारे लिए कम है, लेकिन किसी दूसरे की नजर से देखो तो वो तुम्हारे पास बहुत कुछ है। सुनो, जियो, खुश रहो, मुस्कुराओ, क्या पता कल हो ना हो। शऊर की एक सतह वो है जहां इंसान बदकलामी का जवाब बदकलामी से देता है, ईंट के जवाब में पत्थर दे मारता है। शऊर की दूसरी सतह वो है जहां इंसान बदकलामी के जवाब में खामोशी इख्तियार करता है और बदकलामी करने वाले को उसके हाल पर छोड़ देता है। शऊर की एक तीसरी सतह भी है, इसमें इंसान न सिर्फ ये कि अपने जज्बात पर काबू पाता है, बल्कि बुरे अखलाक का जवाब बेहतरीन अखलाक से देता है। शऊर की यही तीसरी सतह है जो बदतरीन दुश्मन को भी बेहतरीन दोस्त में तब्दील कर देती है। शऊर की इस तीसरी सतह को अपनाने की कोशिश कीजिए। पैगाम ऑन FM 107 करेंगे फोकस। कौन? चलिए करते हैं पूरी बात इन व्हाट्सएप फिल्मी। आओ व्हाट्सएप फिल्मी, ढेंका चिका आओ। बैक, आप सुन रहे हैं हैशटैग फिल्मी नाज़िया के साथ FM 107 पे 10:29 ऑन द क्लॉक। और जल्द ही डायरेक्शन में वापसी करने वाले हैं करण जौहर जी। और अगर आपको याद हो तो 2018 में मल्टी स्टारर फिल्म तख्त की अनाउंसमेंट की थी करण ने। इस पीरियड ड्रामा का हिस्सा बनते तीनों खान, जी हाँ सही सुना आपने, ये शायद पहली बार ही होता जब शाहरुख, आमिर और सलमान तीनों एक साथ ही एक ही मूवी में नजर आते। लेकिन करण के इस अनाउंसमेंट के बाद से लोगों में बेसब्री से इस मूवी का इंतजार तो बढ़ गया था, लेकिन अब खबर सामने ये आ रही है कि करण ने इस मूवी को फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया है। जी हाँ, और काम स्टार्ट कर चुके हैं वो रॉकी और रानी की प्रेम कहानी पर। चलो, हाल ही में हुआ ये कि एक लोकल जर्नलिस्ट ने जब 2018 की अनाउंसमेंट याद दिलाते हुए तख्त के बारे में करण से पूछा तो करण अब पहले तो पूरी तरह से सवाल को इग्नोर कर गए और फिर बड़े ही दिलचस्प अंदाज में बोले, क्या क्या याद रखोगे अब? चलो जी, अब तो रॉकी और रानी ही याद रखनी होगी, और क्या कर सकते हैं। वैसे करण के डायरेक्शन स्किल्स को लेकर कोई खास डाउट तो नहीं है, लेकिन हाँ इस वक्त मैं कहूँगी उनके सिक्स सेंस काफी अच्छे तरह से काम कर रहे हैं। देखा जा रहा है तो इस वक्त मल्टी स्टारर या बड़े प्रोजेक्ट का कोई खास स्कोप नहीं बनता, क्योंकि पता नहीं कोविड की वजह से कभी होता है कि थिएटर्स खुल जाते हैं फिर बंद हो जाते हैं। ऐसे में बड़ा दाव खेलना क्या समझदारी है? मुझे तो नहीं लगता। लेकिन चलिए, एक गाना प्ले करना तो समझदारी है जो इन्हीं की मूवी से है, ब्यूटीफुल ट्रैक। सोनू निगम, अलका याग्निक की आवाज में। Like sound, talk takes. ¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré. वेलकम बैक गाइस, आप सुन रहे हैं हैशटैग फिल्मी नाज़िया के साथ FM 107 पे 10:45 ऑन द क्लॉक। और हाल ही में नेटफ्लिक्स की फिल्म हसीना दिलरुबा में नजर आई तापसी ने साउथ इंडस्ट्री में पहचान बनाने के बाद बॉलीवुड डेब्यू किया था। 10 सालों तक अपने एक्टिंग टैलेंट से इंडस्ट्री में बेहतरीन पहचान बनाने के बाद अब तापसी जो है ना वो प्रोड्यूसर बन गई हैं। जी हाँ, तापसी ने हाल ही में अपना प्रोडक्शन हाउस आउटसाइडर्स फिल्म की शुरुआत की है। एक्ट्रेस का कहना है कि वो अपने प्रोडक्शन हाउस के जरिए अपने ही जैसे आउटसाइडर्स की मदद करेंगी भाई, जिन्हें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने के लिए सालों वेट करना पड़ता है। तो तापसी की वैसे ये सोच को तो हम सैल्यूट करेंगे। लेकिन अगर मैं फिल्म की बात करूं जिसका मैंने जिक्र अभी किया आपसे, हसीना दिलरुबा, तो ये वाली मैंने जो थी ना फिल्म इस वीकेंड पे प्लान की थी, देखी और मुझे ना बिल्कुल खास पसंद नहीं है। वही हाँ, एक और दूसरी मूवी जो मैंने इसी वीकेंड देखी, मतलब ये मूवी ठीक ठाक है, बहुत अच्छी नहीं, बहुत ज्यादा वायलेंस है इसलिए मुझे ज्यादा पसंद नहीं है। लेकिन दूसरी जो मुझे पसंद आई वो थी मैडम चीफ मिनिस्टर। ये वाली बेटर मूवी है, लेकिन क्या कर सकते हैं, तापसी की एक्टिंग अनडाउटेडली बहुत अच्छी है, इस पर मैं बिल्कुल डाउट नहीं करी। लेकिन कहानी मुझे ऐवी लगी, कुछ खास नहीं लगी। लेकिन हाँ, एक्टिंग पे सैल्यूट करते हुए, सोच पे सैल्यूट करते हुए अब बढ़ जाते हैं कांस फिल्म फेस्टिवल की तरफ। जी हाँ, बेस्ट फिल्म का अवार्ड हासिल किया है टाइटन मूवी ने और इसी फिल्म के लिए बेस्ट डायरेक्शन का अवार्ड जूलिया को मिला है। ये कांस फिल्म फेस्टिवल में पहली बार है कि जब
5 फीमेल्स ने बड़े टाइटल हासिल कर इतिहास रच दिया। क्या बात है, इसे कहते हैं वुमेन, सॉरी इसे कहते हैं द पावर ऑफ वुमेन। बहुत जबरदस्ती बात। इसी के साथ अब बताते हैं आपको कि KBC 13 के मेकर्स ने भी अनाउंसमेंट की है और KBC 13 का प्रोमो नहीं होगा इस बार, बल्कि होगी एक शॉर्ट फिल्म, वो भी 3 पार्ट्स में रिलीज की जाएगी। इस शॉर्ट फिल्म का टाइटल रखा गया है सम्मान। जी हाँ, मेकर्स इस फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर भी छोटे छोटे क्लिप्स बनाएंगे और वो डालेंगे, यानी इस फिल्म को प्रमोट करेंगे जिसका नाम सम्मान है। और इस सम्मान के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं और देखा जाए तो आजकल प्रमोशन का दौर तो है ही, ऐसे में चूड़ियां प्रमोट करते हुए बोले चूड़ियां, बोले कंगना, लुकमा पेट तक पहुंचाने के लिए अल्लाह सुब्हान तआला ने कितना इंतजाम किया है कि अगर वो गर्म है तो हाथ बता देते हैं, सख्त है तो दांत बता देते हैं, कड़वा या तुर्श है तो जुबान बता देती है, और अगर बासी है तो नाक बता देती है। बस एक चीज का इख्तियार हमें दिया गया है कि हराम है या हलाल, ये फैसला हमें करना है। पैगाम ऑन FM 107। मैं और मेरी नाज़ी के साथ FM 107 पे। और मैं बता नहीं सकता कि कोविड के बाद अमेरिका में होने जा रहे इस पहले बड़े इवेंट में लोगों का एक्साइटमेंट, उनके एक्साइटमेंट का लेवल कितना हाई है। हम इसे फेस्टिवल की तरह मना रहे हैं। ये वर्ड्स हैं अमेरिका के बड़े ऑटो इवेंट में शामिल शिकागो ऑटो शो के GM डेविस लॉन के। और शिकागो ऑटो शो में नजर आई हैं बड़ी ही इनोवेटिव कार्स। जी हाँ, अगर लाइट चली जाए तो घर को 3 दिन तक रोशन रखेंगी इलेक्ट्रिक कार्स, प्लस होम अप्लायंसेस भी चला सकती हैं इलेक्ट्रिक कार्स। इसके अलावा सिंगल चार्ज में 610 किलोमीटर तक की रेंज प्रोवाइड करेंगी, यानी ये इलेक्ट्रिक SUV से कंप्लीट लग्जरी होम की तरह है, ड्राइव की ड्राइव और साथ ही कुछ घर वाली फीलिंग भी। तो अमेरिका से अब चलते हैं जापान की तरफ, जहां एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। You guys know that टोक्यो ओलंपिक 2020। तो पेंडेमिक की वजह से पूरे 1 साल के बाद हो रहा है टोक्यो ओलंपिक्स, और यहाँ पे तैयारियां जोरों शोरों से जारी हैं। जिस मेगा इवेंट में विदेशी फैंस की एंट्री होगी या नहीं, इस पर अभी भी बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा है। देखा जाए तो इस इवेंट में हजारों ओलंपिक खिलाड़ी हैं, वहीं पर हजारों कोच होंगे, जजेस हैं, स्पॉन्सर्स हैं, मीडिया हैं, VIPs हिस्सा लेंगे। तो ऐसे में सेफ्टी और सिक्योरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी है। वहीं पर जापान की जो अवाम है वो अभी भी इस इवेंट का विरोध कर रही है, मतलब वो इसके खिलाफ हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि थोड़ा सुकून से रहें, कहीं ऐसा ना खुदा ना खास्ता पेंडेमिक बढ़ जाए या कुछ और सिचुएशन पैदा हो जाए। लेकिन गवर्नमेंट है कि एडमेंट है, क्या कर सकते हैं। हैशटैग फिल्मी नाज़िया के साथ FM 107 पे 11:19 ऑन द क्लॉक। और ये वो टाइम होता है जब मैं आखिर से शुरू होती हूँ, शुरू से आखिर तक आप सुनते हैं और मुझे बताते हैं कि मूवी है कौन सी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जब भी कोई लड़की देखे हे यू, वाव, आखिर से शुरू, वाव। तो भाई आखिर से शुरू करते हुए मैं आपको बताती हूँ कि आज़ादी हर इंसान का पैदाइशी हक है। प्यार में खुद के लिए कैद चुनने वाला ये शख्स किस सदी का है भाई। आखिरी सीन कुछ इस तरह से होता है कि कैदी नंबर 786 है, जेल की सलाखों से बाहर देखता है, दिन महीने सालों को युग में बदलते देखता है। कोर्ट का ये सीन है, पाकिस्तानी जज के सामने चल रहा होता है, जहां ये प्रिजनर सालों चुप रहने के बाद कुछ 22 सालों में पहली बार बोल रहा होता है, और वो भी कहता है कि मुझे तेरा देश अपने देश जैसा लगता है। इस प्रिजनर नंबर 786 के लॉयर इसके प्यार को ढूंढ लेती है इसके गांव और इसके देश इंडिया में। यह लॉयर इसे कोर्ट में लेकर आती है, फिर कुछ बयान और इमोशनल रियूनियन होता है दोनों का। इसके स्टेटमेंट और एविडेंस ने इस मेजर को इनोसेंट साबित किया, और कई सालों तक जेल में जिंदगी गुजारने के बाद ये आजाद हो जाता है। दोनों अब एजेड दिखाए गए हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि प्यार जो है वो उम्र, रंग, ऊंच नीच देखकर नहीं होता। लिहाजा दे गेट मैरिड और वाघा बॉर्डर क्रॉस करते हुए अपने गांव चले जाते हैं एंड लिविंग हैप्पीली आफ्टर। ये तो हो जाता है फिल्म का एंड। वहीं इस मूवी की शुरुआत होती है लाहौर के एक पॉलिटिकल और हाई स्टैंडर्ड बैकग्राउंड फैमिली की बेटी से, जो अपनी बेबी की आखिरी ख्वाहिश पूरी करते हुए अपनी बेबी की अस्थियां सतलज में विसर्जित करने के लिए पड़ोसी मुल्क इंडिया जा रही होती है कि तभी उसकी बस का एक्सीडेंट हो जाता है, और इंडियन एयर फोर्स ऑफिसर इस लड़की की न सिर्फ जान बचाता है बल्कि इसकी बेबी की अस्थियां भी विसर्जित करवाता है, और फिर इसे लोहड़ी मनाने के लिए एक दिन के लिए अपने साथ अपने गांव ले जाता है।
फिर होता है ये कि अगले दिन स्टेशन पर छोड़ने जाता है और अपने लव का कन्फेशन कर देता है। वहीं इसको पता चलता है कि इसका फियांसे भी है। फिर दोनों पूरी जिंदगी प्यार निभाते हैं, लेकिन अलग अलग। जी हाँ, क्रॉस बॉर्डर रिलेशन दिखाती ये फिल्म अगर आपको समझ में आती है कि कौन सी है तो 66622107 पर मुझे जरूर बताइए। और अभी के लिए फिल्मी नाज़िया के साथ FM 107 पे और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए कॉलर, करते हैं इनसे बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। क्या हाल है आपके शेख महबूब जी? अल्हम्दुलिल्लाह, करम अल्लाह का, दुआ निस्म का साथ है, हम सब हमारे आपके साथ है। क्या बात है। अच्छा जी, तो नाम बताएंगे आप मूवी का? ओके, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। मूवी तो आई एम श्योर आपने देखी होगी, अनडाउटेडली, मतलब जरूर देखी होगी, है ना? जी जी जी। तो कोई डायलॉग इस वक्त याद आ रहा है आपको? डायलॉग तो सारे भूल चुका हूँ। कोई बात नहीं, मूवी तो याद है ना थोड़ी बहुत? जी जी, मूवी तो याद है। तो कुछ पूछूं मैं तो मूवी से रिलेटेड आपसे? हाँ जी, पूछ लीजिए अगर ये ओके, ऑप्शन के साथ पूछूंगी। थोड़ा सा ट्रिकी है। ओके, ऑप्शन के साथ मैं आपसे पूछूंगी। माती का रोल जो हेमा मालिनी ने किया था इस मूवी में, तो उनका एक्चुअल में नाम क्या होता है? ऑप्शन थे कि सरस्वती कौर सिंह या परमिंदर कौर। परमिंदर कौर। सरस्वती कौर, गैस बढ़िया था हो जाता है इधर उधर। ओके, दूसरा क्वेश्चन। ओके, ये जो माती होती हैं जब वीर जा रहे होते हैं ना, तो जाते टाइम उन्हें कौन सी मिठाई देती हैं? बेसन का लड्डू देती हैं? जब वो माती जो हैं, वीर जब जा रहे होते हैं तो उनको कौन सी मिठाई देती हैं? बेसन का लड्डू या फिर गाजर का हलवा? मेरे एक्साइटमेंट पे मत जाइएगा, ओके? खुद से सोच के बताइएगा। बेसन के लड्डू और क्या? गाजर का हलवा। राइट। गाजर का हलवा। हाँ, ये बेसन का लड्डू था। मैं गाजर के हलवे को पसंद करती हूँ, इसलिए थोड़ी एक्साइटेड हो गई बोलते हुए, इसीलिए मैंने फौरन बोल दिया कि मेरे एक्साइटमेंट पे मत जाइएगा। गाजर हलवे को बेहद पसंद करता हूँ मैडम, है ना? हाँ जी, बट द ऑप्शन इज बेसन का लड्डू, क्योंकि वो खराब नहीं होता ना, काफी टाइम तक ऐसे चल सकता है, आप उसको रख सकते हो। तो ये अच्छा, लास्ट में कोर्ट में ना एक पोएम रिसाइट करते हैं, अगर आपको याद हो, कुछ पढ़ रहे होते हैं वीर, तो उसकी क्लोजिंग लाइन क्या होती है? स्टार्टिंग नहीं पूछ रही, क्लोजिंग लाइन क्या होती है? मैं कैदी नंबर 786 या फिर क्यों मुझे ऐसी लगती है? फिर क्यों मुझे ऐसी लगती है? ना जी, मैं कैदी नंबर 786। क्लोजिंग अच्छा, जो शुरुआत में होता है। लेकिन आपने सही जवाब दिया है, वो है वीर ज़ारा। जबरदस्त सी मूवी, और आई एम श्योर आप सभी लोगों के बहुत फेवरेट है। एंड थैंक यू सो मच शेख नूर जी, आई एम सॉरी शेख महबूब जी, फौरन मैंने उसको करेक्ट किया कि आपने हमें यस कि आपने हमें टाइम दिया। हमें पता है आप बिजी, उसके बाद भी आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं हैशटैग फिल्मी नाज़िया के साथ FM 107 पे 12:03 ऑन द क्लॉक, और लास्ट आवर हमारा शुरू हो चुका है इस शो का, जिसका नाम है हैशटैग फिल्मी। तो भाई 2004 एक ऐसा साल था जब शाहरुख की एक नहीं, दो नहीं, 3 फिल्में हिट हुई थी। जी हाँ, तीन फिल्मों के साथ उन्होंने हैट्रिक की थी, वीर ज़ारा, स्वदेश और मैं हूं ना। तो हुआ कुछ यूं था कि जब स्क्रिप्ट लेकर यश चोपड़ा और आदित्य चोपड़ा जी शाहरुख खान के पास पहुंचे, उन्होंने कहा कि वीर प्रताप सिंह के रोल के लिए आपको हम लेना चाहते हैं अपनी मूवी में, जो कि एक इंडियन एयर ऑफिसर का, एक एयरफोर्स ऑफिसर का रोल था। तो इनिशियली हुआ ये था कि शाहरुख ने इस रोल को करने से ना मना कर दिया था। और रीजन क्या था? रीजन ये था कि इसी साल 30 अप्रैल को आनी थी उनकी होम प्रोडक्शन फिल्म, जिसका नाम है मैं हूं ना। जी हाँ, ये फिल्म भी कुछ मिलती जुलती सी थी, या ये कह लीजिए कि इसमें भी इंडो पाकिस्तानी कॉन्फ्लिक्ट था, प्रिजनर एक्सचेंज का भी एक एंगल था। वहीं पर यहाँ इस मूवी में भी एक पैरा कमांडो के रोल में नजर आ रहे थे शाहरुख। तो उन्हें ऐसा लगा कि कहीं इस वजह से उनकी जो फिल्म है मैं हूं ना मुतासिर ना हो। तो लेकिन शाहरुख जी जो थे वो चाहते थे कि ये वाली फिल्म करें भी, क्योंकि यश चोपड़ा जी को मना नहीं कर सकते थे। तो फिर ये डिसाइड हुआ कि यश चोपड़ा जी ने कहा कि ऐसा करते हैं, पहले आपकी होम प्रोडक्शन रिलीज होगी, बाद में हमारी।
तो इस बात पर शाहरुख को लगा कि ओके डन, चलो पहले मैं हूं ना आएगी और उसके बाद में वीर ज़ारा। तो उन्हें लगा कि चलो मेरी जो पहली स्टोरी है, जो कैरेक्टर है, वो लोग जिस तरह से भी चाहेंगे उसको एब्जॉर्ब करेंगे, डाइजेस्ट कर लेंगे, उसके बाद वीर ज़ारा आएगी तो फिर वो लोग जो है ना थोड़े से ब्रेक के बाद जब उस तरह के कैरेक्टर को देखेंगे तो तैयार हो जाएंगे। तो लेकिन लुक एट द काइंड ऑफ थिंग कि यश चोपड़ा को पूरा यकीन था कि ये फिल्म जो है वो ब्लॉकबस्टर होगी। वो बार बार कह रहे थे कि ये मूवी आगे ले लो, पीछे ले लो, इसकी डेट कहीं भी कर लो, मूवी ब्लॉकबस्टर ही होगी। तो जब इस तरह के थॉट प्रोसेशन के साथ पहुंचे थे तो शाहरुख को लगा कि ये ब्लॉकबस्टर तो होगी। तो उन्होंने कहा कि हम जो है मैं हूं ना पहले रिलीज करेंगे, यानी 30 अप्रैल को मैं हूं ना रिलीज हुई, वीर ज़ारा 12 नवंबर को रिलीज हुई, यानी ऑलमोस्ट 6 मंथ्स के बाद। लेकिन देखा जाए तो मैं हूं ना को भी लोगों ने बहुत पसंद किया, स्वदेश भी काफी पसंद की गई, लेकिन वीर ज़ारा वाज अ ब्लॉकबस्टर मूवी। जी हाँ, लोगों ने बहुत पसंद किया, इंडिया, पाकिस्तान, ओवरसीज सुपर डुपर बिजनेस किया इस मूवी ने। इसकी कहानी जो थी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। इसके साथ अगर मैं कहूँ इसका म्यूजिक जो था वो बहुत जबरदस्त था। आज भी जब इसके गाने हम सुनते हैं उतने ही फ्रेश लगते हैं, चाहे इसके डायलॉग्स हों आज भी उतने ही फ्रेश लगते हैं और उतने ही अच्छे लगते हैं और उतने ही हमारे सोल को टच करते हुए लगते हैं। ये किस सदी के लोग हैं शब्बू? एक वीर बात कर सके, अपने दिल का हाल कह सके और ये कह सके कि भाई देखो हमारे यहाँ तो बारिश होती नहीं। आम श्योर बहुत सारे लोग जो है ना आजकल वीडियो आपको आपकी कंट्रीज के जो बना के भेज रहे होंगे, बारिश हो रही है दमदार तरीके से, एंजॉय कर रहे हैं, पकौड़े शकौड़े एंड ऑल दैट, और हमारे दिल में क्या है बस खुन्नस लिए बैठे हुए हैं कि कब बारिश होगी। लेकिन हाँ, प्रेडिक्शंस हैं तो भाई उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो इसी के साथ हम भी यहाँ पर हैं। देखो आज जो है ना कंपैरेटिवली मौसम काफी बेटर है, तो यहाँ से मेरी उम्मीद थोड़ी सी और बन गई। और एक चीज आपको बताऊं ना कि मौसम की मार का कुछ ऐसा असर हो रहा है कि पसीना तो निकलता है, लेकिन पसीना अब यूं ही वेस्ट नहीं जाएगा। मतलब जैसे बूंद बूंद की कीमत, उसके बाद अब पसीने पसीने की कीमत। मैं अब आपको बताती हूँ कि अमेरिकन साइंटिस्ट ने डिवाइस का एक ऐसा प्रोटोटाइप तैयार किया है जिसकी मदद से पसीने से फोन चार्ज होंगे। ओह गॉड, सीरियसली मैन। होगा ये कि इस डिवाइस को उंगलियों पर पहनाया जाएगा और इसे रात में या दिन में या फिर वर्कआउट के दौरान पहना जा सकता है। डिवाइस में इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स लगे हैं जिससे कार्बन फोम का इस्तेमाल किया गया है जो कि उंगलियों से निकलने वाले पसीने को एब्जॉर्ब या सोक करता है। इलेक्ट्रोड पर मौजूद एंजाइम पसीने के पार्टिकल्स के बीच केमिकल लोचा करती है, यानी केमिकल रिएक्शन करते हैं, जिसके बाद जो है ना बिजली पैदा हो जाती है। और इलेक्ट्रोड के नीचे छोटी सी चिप लगाई गई है जिससे दबाने पर डिवाइस पावर जनरेट करने लगेगा, यानी अब हमारे खून पसीने की चार्जिंग। वेल इसी चार्जिंग के साथ मौसम का हाल चाल अब आपको बता देते हैं। दर्जे हरारत टेम्परेचर तापमान दोहा में मैक्सिमम 37 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम है 33 विद ह्यूमिडिटी 54%। इसी के साथ अलवक्रा का मैक्सिमम टेम्परेचर 38, मिनिमम 32 एंड ह्यूमिडिटी 52%। अलखोर में मैक्सिमम टेम्परेचर 37, मिनिमम 31 एंड ह्यूमिडिटी हियर 53%। वहीं दुखान का मैक्सिमम टेम्परेचर 39, मिनिमम 33 एंड ह्यूमिडिटी 64। मौसम की मार नहीं, मौसम की इतनी ज्यादा मार नहीं है, लेकिन हाँ ह्यूमिडिटी काफी बढ़ी हुई है। लेकिन उसी के साथ अब हमारा वक्त हो जाता है सेगमेंट कैच अ वेव का। एंजॉय दिस और बताइए कि ये थोड़ा सा जो सॉन्ग है इसको सुन के मुझे बताइए सॉन्ग है कौन सा। आई मीन म्यूजिक पीस सुन के। 7 पे और बधाई दो इनको, किसको? दुर्गामती को भाई, जिन्होंने शुभ मंगल सावधान से ऐसी सावधानी बरती कि लगा टॉयलेट एक प्रेम कथा के बाद शायद पति पत्नी और बो का क्रेज कम हो जाए, लेकिन इस डॉली, किटी और बो ने ऐसा दम लगाया कि सीधा 6 मारते हुए फेस्टिव मोड में आ चुके हैं रक्षाबंधन के साथ। जी हम बात कर रहे हैं भूमि पेडनेकर की, जिनका आज हैप्पी वाला बर्थडे है। हाँ जी, इन्हीं को विश करते हुए अगला ट्रैक एंजॉय दिस। लोगों ने जना बिल्कुल सही वाले जवाब भी दे दिए हैं, तो सही जवाब जिन लोगों ने दिए उनके नाम मैं यहाँ पर जल्दी से इंक्लूड कर लेती हूँ। रखपाल जी हैं, आहद राजा हैं, अंबर वहीद जी हैं, अमीन खान राजस्थानी है, अर्शी आजम है, आलमगीर अंसारी है, अफरोज है, असद अंसारी है, अब्दुल अजीज है, आरिफ खान है, साजन बलोच जी हैं। और इन सभी लोगों के बिल्कुल सही वाले जवाब हम तक पहुँच गए हैं। वैसे देखा जाए तो फैशन में या फैशन से ऐसा दोस्ताना हुआ कि दिल धड़कने लगा इस क्रिश 3 गर्ल के लिए, जो कभी मैरी कॉम बनी और कभी कहा द स्काई इज पिंक, डॉन 2, डॉन या फिर बर्फी। इस एक्ट्रेस ने ऐसी एक्टिंग की कि एतराज का मौका ही नहीं दिया और इसके अंदाज के हम सभी दीवाने हो गए। जी हम बात कर रहे हैं पीसी की, प्रियंका चोपड़ा की, जिनका आज हैप्पी वाला बर्थडे है। तो उन्हीं को याद करते हुए, उन्हें ढेरों विश करते हुए, विशेस देते हुए
अंदाज मूवी से आएगा मजा बरसात का, अलका याग्निक कुमार सानू की सॉरी अलका याग्निक बाबुल सुप्रियो की आवाज में। एंजॉय दिस। कब होगी बरसात ये तो पता नहीं, लेकिन हमारे साथ जुड़ गई हैं आरजे महविश खान जी। और महविश, कैसा रहा तुम्हारा वीकेंड? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? ठीक ठाक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ और थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई हूँ। क्यों? आफ्टर द कन्वर्सेशन। राइट, ईद की छुट्टियां लोगों की स्टार्ट हो गई हैं, लेकिन हमारी वो वाली ड्यूटी तो चल रही है। लेकिन खैर फिर भी कुछ रिलैक्सेशन है आजकल। दैट्स राइट, और रिलैक्सेशन है। और हम आप सबसे कहेंगे कि हाँ, ईद की छुट्टियां हैं तो भरपूर तरीके से आप एंजॉय कीजिए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग एंड मास्क इज अगेन मैंडेटरी। अभी बिल्कुल भी इन चीजों को ऐसे लाइटली ना लीजिए, थोड़ा सा ख्याल साथ रखिए। और एक और जो नेसेसरी चीज है वो ये है कि हमें सुनते रहिए FM 107 पे। और वक्त हो गया इजाजत के, इस वादे के साथ कि सुबह 10 बजे वापस आपकी हमारी होगी मुलाकात इसी शो #फिल्मी में। और आरजे महविश खान का शो दिल चाहता है दिल से एंजॉय कीजिए और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।